नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज हमारा एसक्यूएल का है चौथा वीडियो। अभी तक हमने 3 वीडियोस को देख रखा है, ठीक है। पहले में हमने बात की थी कि क्या होगा इस सीरीज में, दूसरे वीडियो में बात की थी कि व्हाट इज एसक्यूएल, और तीसरे वीडियो में हमने बात की थी कि क्या होता है डेटाबेस, क्या होते हैं टेबल्स, इनके बारे में। तो अभी तक हमने सेक्शन फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन उसको खत्म कर दिया है, और आज से हम सेक्शन सेकंड यानी कि एसक्यूएल थ्योरी को शुरू करने जा रहे हैं। तो यार थ्योरी पार्ट जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल करते रहो, बट आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी जरूरी है। तो यार आज की वीडियो में बात करने वाली है कि एसक्यूएल जो है वो एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये कैसे काम करती है, ठीक है, व्हाट इज डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बारे में बात करने वाले। सो गाइज, कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, आपको तो पता है कि हमने काफ़ी बार बात कर ली है कि व्हाट इज एसक्यूएल, ठीक है। बट एक और बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एसक्यूएल इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नीड टू एग्जीक्यूट अ कमांड और क्यूरी दैट लेट यू क्रिएट मैनिपुलेट रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है, आपको डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं, आपको टेबल्स क्रिएट करना है, टेबल्स में कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें डेटा ऐड करना है। इन सब के लिए हमारे पास है एसक्यूएल, ठीक है। और उसके बाद आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो डेटाबेस में से विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम डेटाबेस के साथ डील करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये डेफिनेशन थोड़ी अलग लग रही है। जी हाँ, ये अलग तो है बट सिर्फ वर्ड वाइज, ठीक है। 3 वीडियो से हमने जो भी डेफिनेशन देखी है एसक्यूएल की, उन सब के मीनिंग जो है वो एक ही है। अब आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, डेफिनेशन पे ना दो, ठीक है। एसक्यूएल क्या है और एसक्यूएल किस लिए यूज होता है, इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो वैसे यार तो बहुत सारी है, मैं हर एक को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिए हुए हैं जिनकी अभी मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यार पहला टाइप है वो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे इसको हम इम्पेरेटिव भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसीजर के ऊपर आपका ध्यान होता है आउटपुट के साथ साथ, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बट आगे चल के आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रोसीजरल में क्या होता है कि मेन फोकस ऑन प्रोसीजर, ठीक है। तो अगर आपने कोई कोड लिखा है तो उसके आउटपुट के साथ साथ उस कोड का जो प्रोसीजर है, मतलब कि उस कोड में आपने कौन कौन से टास्क का परफॉर्म किया है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कोड कुछ भी लिख दो, अगर आपका आउटपुट आ जाता है तो आपका आंसर सही है, ऐसा नहीं होता। प्रोसीजरल में आपको प्रोसीजर के ऊपर भी ध्यान देना होता है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज का एग्जाम्पल दूँ तो वो है सी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज जो है ना वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, मतलब कि इसके अंदर आपको प्रोसीजर के ऊपर ध्यान देना होता है। सिर्फ आउटपुट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कोड भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट इक्वली है, ठीक है। और दूसरी टाइप की लैंग्वेज है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब भाई इसके बारे में हमने काफ़ी बात कर ली है। अगर आपने मेरी C++ की सीरीज देखी हो तो आपको पता होगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होता है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट की मदद से हम कोड को लिख रहे होते, ठीक है, हमारे टास्क को परफॉर्म कर रहे होते, ओके। और यहाँ पे तीसरी टाइप की लैंग्वेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके अंदर आता है हमारा एसक्यूएल, तो वो है डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव क्या है देखो, तो प्रोसीजरल में क्या होता है कि आपके आउटपुट के साथ साथ आपके प्रोसीजर पर भी ध्यान होता है, ठीक है। मेन फोकस इज ऑन प्रोसीजर, ठीक है। आपने जो टास्क लिखे हैं आपको वो परफॉर्म करके चलना होगा अगर आपको उस कोड को रन करना है और उसमें आउटपुट जनरेट करना है तो। बट डिक्लेरेटिव में क्या होता है कि मेन फोकस जो है वो होता है ओनली आउटपुट पे, ठीक है। मतलब कि डिक्लेरेटिव में आपको सिर्फ आउटपुट जनरेट होने से मतलब है, आपको कोड से या फिर प्रोसीजर से कोई भी मतलब नहीं है। आप जैसा चाहे कोड लिख लो, आपका आउटपुट आना चाहिए, वो सही बात है। हाँ, बट वो अलग बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बहुत बड़ी क्वेरी लिख देते हो तो आपको जो कोड है वो एग्जीक्यूट होने टाइम लेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा, वो अलग बात है। बट यहाँ पे प्रोसीजर पे ध्यान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होता है आउटपुट पे, ठीक है। तो भाई आप बात कर लेते कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे एक वीडियो देखनी है एसक्यूएल के ऊपर, ठीक है, तो अगर मैं ये कर रहा हूँ प्रोसीजरल लैंग्वेज में तो क्या होगा कि वहाँ पे हमारे पास टास्क डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है।
पहले तो भाई अपना मोबाइल अनलॉक करो, अनलॉक योर मोबाइल, देन ओपन यूट्यूब, देन सर्च व्हाट इज एसक्यूएल, देन पिक योर वीडियो एंड वॉच, राइट। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 टास्क में हमारा जो ओरिजिनल टास्क है वो डिवाइड हो चुका है, राइट। तो अगर आपको एसक्यूएल की वीडियो देखनी है प्रोसीजरल लैंग्वेज में, तो वहाँ पे आपको 4 टास्क को परफॉर्म करके चलना पड़ेगा कोड में, राइट। और अगर मैं बात करूँ डिक्लेरेटिव की, तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आउटपुट पे ध्यान होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्यूरी फायर करेंगे कि ओपन द वीडियो ऑन एसक्यूएल एंड वॉच इट, खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, कैसे उस टास्क को डिवाइड करना है, कैसे इस टास्क को परफॉर्म करना है, ये सब काम हम नहीं करते, ये सब काम करता है एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर। तो एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है, एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे टास्क लिख दिया कि वॉच वीडियो ऑन एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल के ऊपर मुझे वीडियो देखनी है, ठीक है। तो प्रोसीजरल में क्या होता है कि 4 टास्क जो है वो हम अलग अलग से डिफाइन करते हैं और उनका कोड लिखते चलते हैं, ठीक है। बट डिक्लेरेटिव में क्या होता है कि सिंपली हमें इतनी क्यूरी फायर करनी होती है और एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर जो है वो इस वाले क्वेश्चन को डिवाइड कर देता है 4 टास्क में। तो एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर क्या करते हैं कि इस वाले टास्क को अलग अलग टास्क में डिवाइड करने का, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। और उन टास्क को फिर एसक्यूएल जाके एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो जैसे हम प्रोसीजर में करते हैं कि अलग अलग टास्क हम खुद से लिखते हैं, बट यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें एक ओरिजिनल टास्क लिखना है, बड़ा टास्क, और एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर जो है उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है प्रोसीजरल में और डिक्लेरेटिव में। प्रोसीजरल में क्या होता है कि प्रोसीजर के ऊपर आपका ध्यान होता है, ठीक है, और डिक्लेरेटिव में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है उस पर ध्यान होता है, राइट। आपको टास्क कौन कौन से करने हैं इसके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है, कोड के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं तो क्या होगा, देखो अगर मैं कह रहा हूँ मेरे एक दोस्त को, सपोज मेरा दोस्त है अंकुश, तो मैं क्या करूँगा कि भाई अंकुश बाहर से जाओ और बाहर एक बाल्टी रखिए पानी की, वो अंदर लेके आओ, बाल्टी रखिए पानी की, वो अंदर लेके आओ, ठीक है। तो अगर मुझे उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज में, यार ओरिएंटेड में क्यों कह रहा हूँ, प्रोसीजरल लैंग्वेज में अगर मुझे उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं तो मैं क्या करूँगा, अंकुश ओपन द डोर, गो आउटसाइड, देन पिक अप द क्या कहते हैं उसे, बकेट, पिक अप द बकेट एंड ब्रिंग इट बैक टू मी। तो समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँगा, अंकुश को बताऊँगा कि भाई ये जो 4 टास्क है तुम्हें करते जाना है और बाल्टी लेके आओ, ठीक है। पहले डोर ओपन करो, उसके बाद बाहर जाओ, बाल्टी उठाओ और मेरे पास लेकर के आओ और दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रोसीजरल की। अब बात कर ले डिक्लेरेटिव की। डिक्लेरेटिव में मैं सिंपली अंकुश को कहूँगा कि भाई अंकुश बाहर जाओ और जो पानी की बाल्टी है वो मुझे ला के दो, ठीक है। अब वो कहाँ से भी जाए, ठीक है, अब वो दरवाज़ा ओपन करके जाए या फिर दरवाज़ा तोड़ के जाए या फिर छत से जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आउटपुट से मतलब मुझे बाल्टी यहाँ पे चाहिए, यही मेरा मोटिव है। अब वो कैसे जाए वो मुझे कोई मैटर नहीं करता, अब वो सब डिसाइड करेगा अंकुश कि जाना कैसे है, दरवाज़ा खोल के जाना है या फिर छत से जाना है, राइट। अब यहाँ पे अंकुश जो है ना वो काम करता है एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर की तरह। वो क्या करता है, मेरे दिए गए टास्क को डिवाइड करता है अलग अलग टास्क में। समझ में आ रहा है, समझो यहाँ पे अंकुश क्या कर रहा है कि मेरे दिए गए ओरिजिनल टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर रहा है और उनको एग्जीक्यूट करके मैं जो फाइनल टास्क है उसका आउटपुट मुझे दे रहा है, ठीक है। और यही काम करता है एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर। अगर आप एसक्यूएल को कोई क्यूरी देते हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम, छोटे छोटे क्यूरीज में डिवाइड करने का काम, छोटे छोटे कोड में डिवाइड करने का काम जो है वो एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर करता है और फाइनली आपका जो ओरिजिनल टास्क है उसका आउटपुट आपको मिल जाता है, ठीक है। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लग रहा होगा आपको मुश्किल, बट समझो यार, एक ना इमेजिनेशन करो तब आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी क्या होता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एसक्यूएल जो है वो एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या होता है कि आउटपुट के ऊपर फोकस होता है, ना कि प्रोसीजर के ऊपर, ठीक है। तो
अब बात कर देते हैं कि क्यूरी के टाइप्स कौन कौन से हैं। मतलब कि मैंने आपको क्यूरी समझा दिया पिछली वीडियो में कि क्या होता है। क्यूरी एक पीस ऑफ कोड है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसके ऊपर से डेटा को रिट्रीव करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, तो क्यूरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्यूरीज के बारे में, मतलब कि क्यूरीज के कौन कौन से टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यार पहली बात तो क्यूरी क्या है। क्यूरी इज अ पीस ऑफ कोड है कि एक छोटा सा कोड है जो हम देते हैं हमारे कंप्यूटर को और हमें हमारा कंप्यूटर जो है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो क्यूरी क्या है, एक पीस ऑफ कोड है, एक छोटा सा कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर देखना, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो, क्रिएट टेबल एंड कस्टमर। ठीक है, क्रिएट टेबल कस्टमर, ये क्यूरी क्या करती है कि कस्टमर नाम का टेबल क्रिएट कर देती है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना समझ लो कि ये क्यूरी क्या है। तो इस क्यूरी को कैसे हम क्रिएट करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, वो हम अगले कुछ वीडियो में जान रहे होंगे। ठीक है, तो अभी इतना समझ लो कि ये क्यूरी है। ठीक है, क्रिएट टेबल कस्टमर, यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर नाम का एक टेबल है जो क्रिएट हो रहा है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो सेकंड क्यूरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो ये क्यूरी क्या करती है कि कस्टमर टेबल में जितना भी डेटा है हमें आउटपुट के तौर पर दे देती है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है कि सब डेटा जो है वो लेके मुझे प्रिंट करके दे दो। ठीक है, टेबल में जितना भी डेटा है, जितने भी कॉलम से जितने भी रोज है, वो सब हमें मिल जाएंगे आउटपुट में। ठीक है, तो ये देखो यार क्या होता है कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स है हमारे पास, जैसे कि देखो क्रिएट है, सिलेक्ट है, उसके बाद ड्रॉप है, रीनेम, इंसर्ट, बहुत सारे हैं। ठीक है, बट ये अलग अलग स्टेटमेंट जो है ना, अलग अलग जो हमारे कमांड्स है, उन सबको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज बन जाती है। बट बेसिकली हमारे पास 4 कैटेगरीज है। ठीक है, पहली है DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरी है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरी है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, चौथी है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब मैं क्या करता हूँ, DTL के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जान रहे होंगे। ठीक है, तो DDL क्या करता है कि देखो यहाँ पे क्या है, देखो क्रिएट टेबल कस्टमर, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक और क्यूरी है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और स्टोर। इस क्यूरी की मदद से क्या होगा, एक नया डेटाबेस क्रिएट होगा जिसका नाम होगा स्टोर। ठीक है, और हर क्यूरी के बाद आपको सेमीकोलन देना है, वो मत बोलना। ठीक है, तो ये जो क्यूरी है ये क्या करती है, स्टोर नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर देती है। तो देखो DDL के अंदर जितने भी कमांड्स आते हैं, जैसे कि क्रिएट, रीनेम, ड्रॉप, राइट, ये सब जो अल्टर, ये सब जो कमांड्स है ना, ये क्या करते हैं कि आपको आपके टेबल को क्रिएट करने का काम करते हैं, आपके डेटाबेस को क्रिएट करने का काम करते हैं। और अगर आपको टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है तो वो काम भी आप इसकी मदद से कर सकते हो। ठीक है, DDL मतलब कि क्या, हम अभी टेबल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा नहीं डाल रहे, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आउटलाइन को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 5 कॉलम्स है तो हम 5 कॉलम्स को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो ये सब होता है DDL में। ठीक है, तो DDL के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स है, कमांड्स है, उनको हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के टेबल को क्रिएट करने के लिए, उनको अल्टर करने के लिए, उनको रीनेम करने के लिए। तो अगर आपको डेटाबेस या फिर टेबल को डिलीट करने वो भी आप कर सकते हो। ये सब हम देखने वाले अगले वीडियो में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं DML क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स, कमांड्स होंगे, इसके अंदर होगा सिलेक्ट, इंसर्ट, राइट, बहुत सारे कमांड्स है, उनके बारे में हम जानने वाले अगले के अगले वीडियो में। ठीक है, तो इतना समझ लो कि DML क्या करता है कि डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा के ऊपर काम करने के लिए, किसी रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए आपके टेबल में, ये सब करने के लिए हमारे पास होते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके कमांड्स। ठीक है, और उसके बाद आता है DCL एंड TCL। तो इनके बारे में हम आगे की वीडियो में बात कर जाएंगे, मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इतना ही रहने दो। ठीक है, इनके बारे में बात कर रहे होंगे और इन चारों के ऊपर एक एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये टाइप्स है क्यूरीज के सिर्फ, ओके। क्यूरी क्या है, एक पीस ऑफ कोड है जो हम डालते हैं हमारे कंप्यूटर में और कंप्यूटर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। अब आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, मुझे पता है। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अब टाइम आ चुका है हमारे
अगले सेगमेंट का, वो है कौन बनेगा कोडर। तो आज का आपका सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हेन प्रोग्रामिंग इन एसक्यूएल द फोकस इज ऑन, मतलब कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं एसक्यूएल में तो फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है। पहला वो है हाउ क्विकली डेटा कैन बी रिट्रीव्ड, दूसरा हाउ द डिजायर्ड आउटपुट इज ऑब्टेन, और तीसरा द रिजल्ट यू वांट टू ऑब्टेन, एंड फोर नन ऑफ द अबव। अभी इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और दूसरा सवाल है कि व्हाट विल सेपरेट योर टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड डू द मैजिक टू गिव यू द डिजायर्ड आउटपुट, मतलब कि एसक्यूएल में ऐसी कौन सी चीज़ है वो आपके जो टास्क है उसको स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड करता है। पता है ना आपको, कमेंट करो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पे, बट मुझे नहीं लगता कि आपको उस ऑप्शन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो कमेंट करो इस आंसर को। सो आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।